कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बेसिक के बारे में जाना था और उस बेसिक पे बेस्ड आपका जो प्रॉब्लम था उसको भी हम लोगों ने किया था। आज इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आपका जो दो रिफ्लेक्शन है उसको जब हम कॉम्बाइन करते हैं उस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। इससे पहले जो हम लोग जो आपका रिफ्लेक्शन में जो पढ़े हैं उसको एक बार जो हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और जितने सारे भी पॉइंट तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करूँ आप उसको अच्छी तरह से समझ जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था आपका रिफ्लेक्शन का? सबसे पहला पॉइंट था रिफ्लेक्शन का, जब पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया जाता है एक्स एक्सिस में जो है उसको हम लोग y=0 से भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y=0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट को हम लोकेट करते हैं तो वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, इसलिए y=0 से जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एक पॉइंट P जो है एक्स वाई है इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है अबाउट द एक्स एक्सिस, तो वो आपका पॉइंट जो होता है उस पॉइंट का इमेज जो बनता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो होता है आपका x और x-y। यहाँ पे जो है आपका इमेज का जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट जो है सेम रहता है, क्योंकि जो है पॉइंट x एक्सिस के अबाउट क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट किया गया है, तो x कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा। लेकिन आपका जो y कोऑर्डिनेट है उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। अगर आप मान लो कि यहाँ पे आपका साइन प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। यहीं पे अगर माइनस रहेगा और बोला जाएगा कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, उसका साइन प्लस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट आपका ये था कि अगर पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया जाएगा अबाउट द y एक्सिस को x=0 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहता है, लोकेट रहता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। और जब उस पॉइंट का हम मिरर इमेज लेते हैं तो वो पॉइंट क्या हो जाता है? -x और y। यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे कि आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम है, लेकिन x कोऑर्डिनेट का साइन क्या है? चेंज है। जैसे कि आपका x एक्सिस में क्या था, आपका जो है y कोऑर्डिनेट का जो है साइन केवल चेंज हो रहा था। जिस ढंग से आपका जो है x एक्सिस में जो आपका जो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था उसी ढंग से जो है आपका यहाँ पे जब रिफ्लेक्टेड अबाउट द y एक्सिस कहा जाएगा तो वहां पे आपका जो है x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आपका ये है, जब ये रिफ्लेक्ट होगा अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है आपका? ओरिजिन 0 जहां से आपका x एक्सिस और y एक्सिस स्टार्ट होता है, जहां से उसका बर्थ हुआ है, जहां से वो इनिशिएट हुआ है, ठीक है, जहां से उसका ओरिजिन है। तो उस पॉइंट से के अबाउट अगर ये वाला पॉइंट का अगर रिफ्लेक्ट किया जाएगा किससे? ओरिजिन के अबाउट, तो वो पॉइंट का क्या होगा आपका? -x और -y। यहाँ पे आप देखोगे क्या कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का साइन चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो आपका प्लेन जो मिरर बनेगा वो प्लेन मिरर जो है क्या बनेगा, वो ओरिजिन से पास करता जाएगा, इसलिए जो है आपका ये दोनों कोऑर्डिनेट का जो है साइन चेंज हो जाएगा। अगर मान लो अगर इसी ये वाला को ही आप ऐसे लिखोगे कि अगर ये पॉइंट आपका जो है यहाँ पे -x और -y का जो है आपको बताना है, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट किया गया है अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, तो बताओ इसका जो है मिरर इमेज क्या होगा? इसका मिरर इमेज हो जाएगा आपका -x और -y है ये, तो ये हो जाएगा आपका x और y। यहाँ पे क्या है आपका -x और -y है, तो फिर से आपका जो है साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी एनी हाउ जो है आपको साइन चेंज करना है, जिस अकॉर्डिंग में कहा जाएगा कि वो पॉइंट रिफ्लेक्ट किया जाएगा, आइदर एक्स एक्सिस या आइदर वाई एक्सिस या फिर आपका ओरिजिन, ठीक है। किसी भी अगर प्लेन मिरर आपका कहा जाएगा तो वहां पे जो है आपका जो भी कोऑर्डिनेट का बारे में कहा गया है वो जो है आपका साइन उसका चेंज होगा। ये हम लोग जो है आपका जो पिछले क्लास में हम लोग जिसके बारे में पढ़े थे और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या है? देखिए, जब यहाँ पे एक पॉइंट को हम सबसे पहले एक्स एक्सिस से जो है रिफ्लेक्ट करें, सपोज करो कि आप एक्स एक्सिस से जो है रिफ्लेक्ट किए, फिर उसी पॉइंट को आप वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपका दो रिफ्लेक्शन जो है इन्वॉल्व हुआ उस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करने या ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जब यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन कॉम्बाइन हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग जो है एक सिंगल रिफ्लेक्शन को एज ए इक्विवेलेंट यूज करेंगे
और यहाँ पे जो आपका दो रिफ्लेक्शन यूज हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इस पे बेस्ड आपका जो मैं आपको बताया था कि पिछले वीडियो में जो हम लोग पहला एक्सरसाइज कर रहे थे आपका रिफ्लेक्शन का 12A, उसका मैं बताया था कि आपका 16 नंबर जो है नंबर तक जितने भी सारे क्वेश्चन है आपके सेलेना कंसाइज मैथमेटिक्स का, उसका सारा प्रॉब्लम आपका क्या है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 16 के बाद जो आपका जितना प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन पे जो है बेस्ड है। तो इसको एक बार जो हम लोग एक नजर डाल लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो है एक छोटा सा ये टॉपिक है इसलिए इसके बारे में जानो। जैसे देखो अगर कहा जाएगा कि अगर वो एक पॉइंट जब है उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा अबाउट द वाई एक्सिस, एम वाई क्या बता रहा है कि रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस, जब उस पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया जाएगा वाई एक्सिस, उसके बाद जब इसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, तो वहां पे जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन आपका इस रिफ्लेक्शन के जो है इक्वल होगा। कैसे, वो हम लोग जो है जब क्वेश्चन करेंगे तो उसी इस सारे जो है आपका फर्स्ट थर्ड और सेकेंड और थर्ड ये तीनों जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन है, इस पे का जो है आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन अभी यहाँ जान लो, जब आपका रिफ्लेक्शन जब पहले y के एक्सिस में क्या जाएगा उसके बाद x एक्सिस में क्या जाएगा, तो वो इक्वल होगा किसका, y एक्सिस और x एक्सिस। यानी आपका यहाँ कह सकते हो कि ये कम्युलेटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, ये भी देखो यहाँ लिखा है ऑलवेज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये कह रहा है अगर इसी का अगर आपका एक इक्विवेलेंट अगर एक सिंगल ट्रांसपोर्ट में अगर आपको बताया जाएगा तो देख लो, अगर आपका जब रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस होगा और रिफ्लेक्ट तब उसके बाद रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस, या फिर जब रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस होगा फिर जाके रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस, तो वो एक इक्विवेलेंट अगर फॉर्म में अगर करना चाहो यानी सिंगल ट्रांसफॉर्म करना चाहो तो सीधा उस पॉइंट को जो है आप रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन कर देना। ठीक है, कैसे हम लोग जो है अभी जो है करेंगे उस पे बेस्ड जो आपका प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसी तरह से देखो जब किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया जाएगा अबाउट द एक्स एक्सिस फिर बाद में उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा अबाउट द ओरिजिन, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उस पॉइंट को सीधा क्या कर दो आप, उस पॉइंट को सीधा रिफ्लेक्ट कर दो अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, और इसी का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है हमेशा। फिर उसी तरह थर्ड का भी देख लो, थर्ड में क्या है आपका, जब आपका उस पॉइंट को वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट किए फिर बाद में क्या है कि जो है ओरिजिन के अबाउट जो है रिफ्लेक्ट किए हैं, तो उस पॉइंट का जो एक जो सिंगल ट्रांसफॉर्म होगा वो हो जाएगा अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो आप इसको याद कैसे रखोगे उसको भी मैं बता देता हूं। जब आपका एक्स एक्स क्या हुआ, एक्स और एक्स जब आपका मिला तो क्या हो गया, आपका ओरिजिन मिल गया। और जब इसी का ऑर्डर आप चेंज करोगे तो आपको पता ही है क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो सेम रहेगा। फिर दूसरे वाले को आप कैसे याद करोगे, जब आप ओरिजिन और एक्स एक्सिस इन दोनों को लोगे तो आपका क्या बचेगा, वाई एक्सिस बचेगा, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के इक्विवेलेंट होगा। फिर जब आप ओरिजिन और वाई एक्सिस को आप लिए हो तो क्या बचा आपके पास, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन बचा, तो वो आपका हो जाएगा अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका जो है तीन जो है इंपॉर्टेंट जो है आपका रूल था कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब इस पे बेस्ड हम लोग जो है एक आपका जो एक्सरसाइज जो पहला एक्सरसाइज है रिफ्लेक्शन का 12A, ठीक है, आप जो है चेक कर लेना आपके पास अगर बुक होगा 12A का जो है आपका उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अदर बुक में भी कॉमन है तो आप उस बुक से भी जो है इस प्रॉब्लम को देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। तो आपका ये वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, देखो 17 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, आपका एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज रिफ्लेक्शन का। क्या कह रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, ये आपका पॉइंट दिया गया 4-6 अंडर द फॉलोइंग ऑपरेशन। ठीक है, फॉलोइंग ऑपरेशन, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस पॉइंट को हम रिफ्लेक्ट करेंगे, ये वाला को पहला वाला क्वेश्चन। तो mx इंटू एम वाई है, तो mx इंटू एम वाई है। ठीक है, इस पॉइंट को सबसे पहले रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये होगा 4-6 होगा, तो ये आपका वाई एक्सिस में कह रहा है, तो वाई एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है आपका तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, यही आपका होगा mx क्या हो जाएगा आपका -4 और -6 हो जाएगा ना। अब देखो इस पॉइंट में क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस है,
तो ये पॉइंट आपका रिफ्लेक्टेड अबाउट द एक्स एक्सिस है, तो वो आपका नया पॉइंट क्या हो जाएगा। देखो एक्स एक्सिस बोल रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आपका माइनस है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका वाई कोऑर्डिनेट आपका सेम रहा, और जो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट था उसका जो है वो आपका सेम रहा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या था, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ तक आप समझे। अब देखो आप जो पढ़े थे, आप जो है पिछले वाले जो कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन में रूल पढ़े थे, क्या पढ़े थे आपका, जब रिफ्लेक्शन अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ वाई, जब इन दोनों को कंबाइन कर दिए, या फिर आप रिफ्लेक्शन ऑफ वाई और रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स इन दोनों को कंबाइन कर दिए, तो इन दोनों का जो एक सिंगल जो ट्रांसफॉर्म फॉर्म आया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन। अब जो गिवन पॉइंट है इसको आप लो 4 - 6 जो है इसको लो, तो इसका जब रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका दोनों कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जब ये पॉइंट रिफ्लेक्ट करेगा अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, मैं आपको पिछले वीडियो में डिटेल फॉर्म में आपको इसके बारे में बताया हूँ कैसे जो है ये करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है प्लस साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका माइनस साइन के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है आपका, दोनों पॉइंट आपका सेम ही है ना, ये दोनों पॉइंट आपका क्या है, सेम ही है। तो इससे आपको क्या पता चला कि आपका जो रूल था वो रूल क्या है, टोटली ट्रू है। ठीक है, और वो रूल जो है फॉलो करेगा जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ आपका तीन ही जो है रिफ्लेक्शन है अबाउट द किसका, अबाउट द एक्स एक्सिस है, अबाउट द आपका क्या है, आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस है, और तीसरा क्या आपका ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन है। ये तीन ही एक के पॉइंट जो है आपका, तीन ही जो है ये पॉइंट के साथ जो है आपका किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कोई होता नहीं है, तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखने का जरूरत है। फिर आप क्या करोगे, आप सेकेंड नंबर को भी करो। ठीक है, इतना हम लोग नहीं करके शॉर्ट में ही करते हैं। 4 - 6 है, जब 4 - 6 को करें, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अब क्या है आपका, ये वाला पॉइंट को लेते हैं, 4 - 6। अब ये पॉइंट को जब रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट द एक्स एक्सिस, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -6 है तो क्या हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा +6। समझे। अब फिर आपका ये वाला तो है कैंसिल हो गया, फिर आप इसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करोगे अबाउट द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यही पॉइंट आपका हो जाएगा, क्या होगा, ये पॉइंट आपका -4। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा। तो -4 और 6 क्या हो गया आपका, ये पॉइंट आ गया। अब देखो mx और my कह रहा है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल को आप रिकॉल कर लो पिछले क्लिप से, तो क्या हो जाएगा, आप जब इसी पॉइंट को 4 - 6 को जो है लो, जब इसका क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा -4 और 6, ये आपका हो जाएगा -4 और 6। तो ये आपका हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स का सेकंड वाला देखे हैं। आप जो है थर्ड वाला करना, फोर्थ वाला करना, और जो है आपका ये सारा क्वेश्चन आप करना, आपसे इजिली हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक जो है आपका सिंगल लाइन का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको समझाने के लिए इतना ज्यादा डिटेल में लिख रहा हूँ, अदरवाइज जो है मैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में ही जो है लिख करके केवल खत्म करता हूँ।